अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज एक और वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जो पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी पेपर पैटर्न के हवाले से, उसको वो पिछले सेमेस्टर को देखते हुए बनाई गई थी और अब जो कुछ अपडेट्स इस हवाले से आई हैं और यूनिवर्सिटी ने उसमें पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। तो वो चेंज किया है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब आप जैसे ही अपना LMS ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे इस हवाले से अनाउंसमेंट है और अनाउंसमेंट है जो पेपर पैटर्न में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। कुछ ज़्यादा मेजर तब्दीली नहीं है, थोड़ी सी है और वो तब्दीली क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही अपना LMS ओपन करेंगे और वहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स हैं हर सब्जेक्ट की, आपने अब क्या करना है कि अपने LMS की हर अनाउंसमेंट को चेक करना है, हर सब्जेक्ट की। और जैसे ही आप अनाउंसमेंट को चेक करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन एक तो सिलेबस के हवाले से और दूसरा पेपर पैटर्न के हवाले से आया हुआ है। तो जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो सिलेबस आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उसी नोटिफिकेशन में, और दूसरा जो पेपर पैटर्न के हवाले से है वो में है कि द ड्यूरेशन ऑफ द मिड टर्म एग्जाम्स विल बी 60 मिनट्स, 1 घंटे का पेपर होगा एंड देयर विल बी फॉलोइंग 2 सेक्शंस इन दिस पेपर, और इस पेपर के 2 हिस्से होंगे। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें MCQs होंगे, और सब्जेक्टिव जो बी है, सेक्शन बी है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जो चेंज की गई है वो की गई है सब्जेक्टिव पार्ट में, जो बी पार्ट था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के 2 होंगे, जिसमें से आपको आपको चॉइस होती है, वो आप दोनों में से एक एक करेंगे। यानी 3 नंबरों वाले क्वेश्चन में आप चाहे तो दोनों कर लें, चाहे जो बेस्ट आपको आता है वो आप कर लें। इस तरह 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, लेकिन अब जो चेंज की गई है वो ये है कि टोटल क्या होंगे, 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, यानी 3 नंबरों के 3 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के भी 3 क्वेश्चन होंगे। यानी पहले 2-2 थे, अब उसमें से मजीद एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं। इस तरह 3 नंबर वाले भी 3 हो गए और 5 नंबर वाले भी 3 हो गए। Out of the given 3 and 5 marks question, a student will attempt at maximum 2 question of each category। अब दोनों जो कैटेगरीज हैं, 3 नंबरों वाले 3 क्वेश्चंस और 5 नंबरों वाले 5 क्वेश्चन, उसमें से 2-2 क्वेश्चंस स्टूडेंट को लाजमी करने हैं। यानी चॉइस जो है वो अब सिर्फ एक ही रह गई है, आप एक छोड़ सकते हैं, लेकिन वो पहले की तरह कि आप छोड़े ना बिल्कुल पेपर। तो तीनों क्वेश्चन 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले भी सारे के सारे अटैम्प्ट करें, ताकि आपको जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो काउंट हों आपके। ये एक बड़ी अपडेट थी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको जानना ज़रूरी है ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं ऐसा ना हो कि वहाँ आपके पेपर में आपको ये क्वेश्चन नज़र आए और आप थोड़ा सा हैरान हो जाएं कि ऐसे बताया गया था लेकिन हुआ ऐसे है। तो सभी सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट आपके LMS में हैं, सभी के अंदर ये जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है, बता दिया गया है। सिलेबस भी अपडेट कर दिया गया है और उसके साथ आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी साथ ही बता दिया गया है। तो ये फौरी तौर पर आप रीड कर लें। जैसे ये देखें, अ, और जो MCQs हैं वो वैसे ही हैं जैसे बताया गया था कि 27 टोटल होंगे और 22 उसमें से कंसिडर होंगे ग्रेडिंग के लिए। यानी अगर आप 27 के 27 भी कर देंगे और 5 गलत भी हो जाएंगे आपके, तो तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाकी 3 नंबर्स और 5 नंबर में जो 2-2 थे, आप उसकी जगह पे 3-3 कर दिया गया है, और जो एक एक सॉल्व करना था अब आपको 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल जो नंबर थे उसमें भी अब डिफरेंस आ गया है। टोटल अब पहले 30 नंबर का था, अब 38 नंबर का मेड हो गया है। और ये शायद इस वजह से है कि आपको जो लेक्चर व्यू करने होते थे वो भी यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिए, असाइनमेंट भी कुछ कम आई हैं और इस वजह से शायद मिड में नंबर ज़्यादा कर दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट अपडेट है ताकि आप पेपर में जाने से पहले इससे अवेयर हो जाएं और ऐसा ना हो कि अचानक से आप पिछला माइंड बना के उसी तरह ही जाएं और इस और वहाँ जाके पता चले कि पेपर में थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो इस वजह से आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं।
आप सभी अपने सभी स्टूडेंट अपने सभी जो हैं सब्जेक्ट आपके उसमें ये आप अनाउंसमेंट पढ़ सकते हैं, और इस हवाले से उसी हवाले से जो है ना इसके मुताबिक ये अब आप तैयारी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके साथ लेके आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।